देखिए बच्चों, ये हमने कल द्विघात बहुपद जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये आपको बताया था, जो होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस, जहाँ ax की घात 2 का गुणांक x² का गुणांक, इसे x² कहते हैं, घात 2 को स्क्वायर बोलते हैं, b x का गुणांक है और c अचर है। और हमने बताया था यदि क्या क्या नाम लिए थे, अल्फा तथा बीटा, px के कौन है, शून्य हो तो कल दो संबंध बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर, ठीक है। पिछला वाले 2.2 पर हम बात करेंगे। तो बुक रखी है 10th की काम हमारी बुक, हाँ यही है। पिछले वाले 2.2 देखिए, सवाल आप किताब से उतारेंगे। निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात, जो बहुपद दिए उनके आपको ज्ञात करना है शून्य, और शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। पिछला वाली पहला सवाल क्या है, बहुपद के शून्य ज्ञात करो, पहला काम। और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या करना है हमें, शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध। कहाँ है शून्य को गुणांकों के बीच संबंध, ये लिखे हुए, ये है शून्य और ये है गुणांक, ठीक है। तो हमें ये संबंध सत्यापित करना है। जो समीकरण के शून्य निकल के आएंगे, एक को हम अल्फा कहा करेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, बीटा। अब सवाल ये उठता है बहुपद कहाँ है। तो पहला पार्ट आपको पहला हमने आज सुबह करा दिया था उस क्लास में, आपको कराना है तीसरा पार्ट, 6x की घात 2 -3 -7x, तीसरा 6x² -3 -7x। ये बहुपद है, जिस बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं हमें, कल हमने बताया था कि यदि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो उस बहुपद को ही शून्य के बराबर रख दीजिए। ये बताया था। इस बहुपद का नाम कुछ नहीं है, तो मान लीजिए नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं px। और जब भी हमारे पास कोई बहुपद होता है तो घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं उसको। तो पहले घात 2, फिर घात 1, फिर अचर, ठीक है। अब क्योंकि ये पद माइनस का था, उठा के ऐसे ही लिया इसको, ठीक है। अब इसके ज्ञात करेंगे शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, x यानी बहुपद को ही शून्य के बराबर ले लेंगे। अतः 6x की घात 2 -7x -3 बराबर 0। आपने पिछले साल पढ़ा होगा, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करें। अब हम इसे हल करेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। वैसे हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, उसको अलग तरीके से हल करेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे, मध्य पद को विभाजित करके। मध्य पद कैसे विभाजित होता है, पहले मध्य पद देखो कौन सा है, पहले घात 2 घात 1 अचर पद, मध्य पद कौन सा हुआ, 7x। मध्य पद का गुणांक कौन है, 7। तो मध्य पद का जो गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट लगा, इसका अचर पद का निशान क्या है, माइनस, यहाँ माइनस। अब अचर पद गुणा x की घात 2 का गुणांक कितना है, 6। इन दोनों को गुणा करो, 6 तिया 12, 6 तिया 18। अचर पद गुणा x की घात 2 का गुणांक 6 तिया 18। 18 के ऐसे टुकड़े जो घट के कितना आ जाए, 7, क्या होंगे बताओ, 9 दूनी 18। ये होता है मध्य पद को 2 भागों में विभाजित। क्या करते हैं हम इसमें, पहले हम मध्य पद की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, जो निशान अचर पद का है वो निशान यानी घटा के लेके आने हैं,
इसके गुणनखंड अचर पद गुणा x की घात 2 का गुणा 6 2 18 18 का ऐसे गुणनखंड जो सब घट के कितने आ जाएं 7 9 दूनी 18 आते तो पहले 9 लिख दिया और फिर 7 कोई दिक्कत नहीं। अब इस ब्रैकेट को खोलिए 6x स्क्वायर माइनस 9x इधर गुणा कर रहा है माइनस माइनस प्लस जोड़े बन जाएंगे एक जोड़ा ये बना एक जोड़ा ये बना इसमें से कॉमन ले लो कितना आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है 3 दूनी 6 x कॉमन लिया दो में से एक घात बचेगा माइनस 3 दिया 9 x पूरे कॉमन आ गए। ठीक है अब हमें यहाँ पर भी यही लेकर आना है। अगर सवाल हल होगा तो जो यहाँ आया वो यहाँ पर आएगा। यहाँ तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है यानी कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ की आवश्यकता नहीं तो बन प्लस ध्यान रखना। और अगर निशान बदलने होते मुझे यहाँ प्लस करना होता तो फिर मैं यहाँ माइनस करता। ठीक है ये सब नवे की बात है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है क्या बचेगा इसका मतलब अब दो संख्याओं का गुणा 0 है इसका मतलब या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 है या 3x 1 बराबर 0। x का मान कितना निकल आया है 2x बराबर 3 या 3x बराबर माइनस 1 यानी x बराबर 3/2 या x बराबर माइनस 1। तो दो हल निकल कर आए इसके इस समीकरण के जो बहुपद को 0 के बराबर रख के आया था और ये जो हल निकल कर आए हैं यही बहुपद के क्या होंगे शून्य होंगे। तो पहले वाले मान को हम अल्फा कहेंगे और दूसरे वाले को बीटा। बहुपद px के शून्य कौन कौन है अल्फा तथा बीटा। ये बात समझ में आ गई। तो पहले तो उसने आपसे शून्य की पूछे थे वो शून्य हमने यहाँ पर निकाल कर अब क्या पूछा है शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित यानी संबंध तो पहले से पता ही है करना क्या हमें सत्यापन करना है। तो ये अलग निकालो और ये अलग निकालो और दोनों कैसे आने चाहिए बराबर। अगर दोनों बराबर आ गए तो सत्यापन हो गया और नहीं आया तो सत्यापन नहीं होगा। चलिए सबसे पहले किसका सत्यापन करें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a का सत्यापन में क्या करते हैं हम एक तरफ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक तरफ लिखते हैं माइनस b/a और इन्हें हल करते हैं। यही सत्यापन का तरीका है। बराबर आ गए तो ठीक नहीं आए तो बात ही नहीं। अल्फा कितना है 3/2 बीटा एलसीएम 6 द्वितीय 9 2 कम 2 तो समझ में आ गया होगा और 9 में से 2 का कितना बचा 7। तो यानी ये जो हल होकर आया अल्फा प्लस बीटा कितना आया 7/6। चलो माइनस b/a बहुपद कितना है ये है ये है बहुपद आया हमारे पास बहुपद है 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 1। इसकी तुलना कर लो इससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना है 6 b का मान -7 और c का मान। जब भी हम बहुपद का सवाल हल करेंगे तो हमेशा तुलना किससे करा करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इससे तुलना किया करेंगे। जैसे तुलना करेंगे गुणांकों की तुलना करो x की घात 2 का गुणांक 6 है या a है तो a बराबर 6 यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक -7 है। अचर पास c है और यहाँ कितना -3। अब जरा लगाओ माइनस b कितना है माइनस का 7 और a कितना है 6 माइनस माइनस 7/6 तो 7/6 7/6 के बराबर आ गया यानी LHS बराबर आ गया किसके RHS। ये डिब्बे में कर दिया करेंगे इसको बंद। ये हो रहा सत्यापन ठीक है। सत्यापन को कहते हैं वैसे इंग्लिश में वेरीफाई। आई है
समझ गए? अब दूसरी बात का सत्यापन करना। दूसरी बात है क्या? अल्फा बीटा बराबर सी। ये तो है शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध, इसे सत्यापित करना है। अल्फा बीटा बराबर सी बटा बराबर ये अल्फा बीटा और ये सी बटा। अल्फा कितना है? 3/2। बीटा कितना है? माइनस का 1/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? माइनस का 1/। सी कितना है? -3। ये कितना है? 6। 3 दूनी 6, कितना आ गया? माइनस का 1/। इसका मतलब LHS बराबर आ गया किसके? ये लाइन हटा के लिख दिया करो। LHS बराबर LHS बराबर ये हो जाएगा वेरीफाइड मतलब सत्यापित हो गया। सत्यापित तो क्या पद है सत्यापन करने के? पहले तो बहुपद को रखेंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर रख के क्या पता लगेंगे? हल करेंगे उस समीकरण को। जो x के मान आएंगे वो बहुपद के क्या निकल कर आएंगे? 0। ठीक है, क्योंकि हमने बहुपद को ही 0 के बराबर रख के तो निकाला है, बहुपद को 0 बना दिया। अब x के वो मान जो बहुपद को 0 बना रहे हैं वो ये है। ये तो हमने पहले दिन ही समझा दिया। यानी ये इस बहुपद को क्या बना रहे हैं? 0। इसका मतलब ये कौन हुए? 0। तो एक को अल्फा कह दो और एक को बीटा। यहीं से पूरी कहानी आपकी। अब दूसरा सवाल है, बाकी सवाल आप पार्ट आप इसके खुद करेंगे, ठीक है? इसी आधार पे होंगे सर। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके तो इसमें करा रहा हूं मैं आपको दूसरा सवाल। दूसरे पार्ट में ये कहा है उसने वर्गमूल 2 और 1। तो ये वर्गमूल 2 और 1/3 जो है, वर्गमूल 2 शून्यकों का योग है और 1/3 शून्यकों का क्या है? गुणनफल। ठीक है, तो मान लेते हैं हम तो एक ही चीज जानते हैं कि माना बहुपद जो है वो ये है ax² + bx + यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद px के कौन है? 0 हों तो ये है द्विघात बहुपद। लिख लेना, माना द्विघात बहुपद के। बता दो द्विघात अगर अल्फा बीटा इसके 0 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? और अल्फा बीटा कितना होगा? ये तो रट लो, ये चैप्टर बिना इस चीज के होना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c। अब यहाँ जो इसने ये बताया है, क्या क्या बताया है? कौन है? और 0 का गुणनफल प्रश्न के अनुसार अल्फा प्लस बीटा जो है वो वर्गमूल 2 है और अल्फा बीटा कितना है? 1/3। सवाल इस तरह से ही किताब में दे रखा है, ठीक है? उसने कह दिया भाई एक द्विघात बहुपद तो ज्ञात करो, जबकि उस बहुपद के शून्यकों का योगफल ये है और 0 का गुणनफल। तो हमने मान लिया, मान के काम चलता है गणित में। तो बहुपद ये है जो हमें ज्ञात करना है। अब इसमें क्या ज्ञात कर दूं मैं? a b c अगर मैं यहाँ निकाल दूं और यहाँ रख दूं a b c के मान तो बहुपद ज्ञात हो जाएगा। किस चीज के लिए मेहनत करनी है? a b c निकालनी। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर अगर बहुपद के
शून्य अल्फा और बीटा है तो संबंध ये होता है, और बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 है, गुणनफल अल्फा बीटा 1/3। तो आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 2 बराबर है -b/1 के। भाई दोनों ही अल्फा प्लस बीटा के मान है, ये -b/a है और ये कितना है वर्गमूल 2, तो दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं। ऐसे ये दोनों अल्फा बीटा के मान है, ये भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हो जाएगा c/a बराबर 1/3। अब आप देखो यहाँ से त्रिसी गुणा अगर करोगे या b को a को इधर भेज दो तो -b बराबर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला भाग पहले मैंने इधर लिख दिया, a को इधर भेजोगे, चलो भेज दो माइनस, अब -b को इधर ले आओ प्लस b हो जाएगा और ये प्लस वाला उधर ले जाओ, कोई दिक्कत। ऐसे यहाँ पर त्रिसी गुणा करो, a गुणा 1 a और 3 गुणा c, ठीक है। तो a का मान कितना, हाँ सही तो है, हाँ तो c का मान कितना आ जाएगा इससे, इसको पलट के लिख लो, ऐसा करो पहले लिख लो 3 गुणा c, ये अलग है चीज, 3c बराबर a और c बराबर a/3। b का मान भी a के पदों में आ गया और c का मान भी a के। अगर मैं चाहूं तो a का मान अपने पास से मान लूं, कुछ भी, a का मान 1 मान लेते हैं, ठीक है। यदि a बराबर 1 तो b बराबर कितना आ जाएगा -√2 और c बराबर कितना आ जाएगा 1/3। हमेशा ही ऐसा करा, या तो सवाल को का आंसर ही a में दे दो, और अगर आंसर a में नहीं दोगे तो a को कितना मान लिया करोगे 1 मान। तो बार बार a लिखेंगे x लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। सवाल था क्या हमारा भाई, px कितना था, ax² प्लस bx प्लस a का मान तो 1 मान लिया, और b का मान कितना निकाला हमने -√2 और c का मान कितना था 1/3। अगर a का मान 3 मान ले, a का मान अगर 3 मान ले तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा 3/3। a का मान अगर मैं 3 मान लूं, a का क्या कहा, a को हम कुछ भी मान सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारा मान। तो हमने जब 3 माना, 3 से क्या फर्क पड़ेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। 1 मान रहे थे तो 1/3 आ रहा, और अगर 3 मान लेंगे तो ये आपका 3 से 3 3 1 आ रहा। तो आपके पास जब एक b का मान a का मान 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2 कैसा माइनस, तो आपके पास ये आ जाएगा x² -3 वर्गमूल 2x प्लस 1। ये वो बहुपद है जिसके मूलों का योगफल कितना, अब a का मान 3 माना तो यहाँ कितना लिखोगे 3, जिसके मूलों का योगफल वर्गमूल 2 है और मूलों का गुणनफल 1/, निकाल के देखो, इसके मूलों का योगफल निकाल के देखो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a आएगा। b कितना है -3 वर्गमूल 2 और माइनस पहले से प्लस हो गया और बटे 3 से 3 कट जाएगा वर्गमूल 2, और अल्फा बीटा c/a, c कितना है 1 और a कितना है 3, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर की जांच भी यहाँ पर हो गई, उसकी कोई आवश्यकता वैसे नहीं, ये खाली नंबर। तो 2 तरह के हमने क्वेश्चन किए, एक जिसमें हमें बहुपद दिया हुआ था तो बहुपद को रखते थे 0 के बराबर, समीकरण बनती थी, मध्य पद में 2 भागों में विभाजित करके ऐसे हम करते थे, x के मान आते थे, एक अल्फा का हो जाता था और दूसरा बीटा, और ये जो मान आते थे ये होते थे बहुपद के कौन, शून्य। उसके बाद शून्य अल्फा और बीटा है और हमने अल्फा और बीटा निकाल दिए। अब ये 2 संबंध होते थे जिनका हमें सत्यापन करना है। तो पहले हमने बहुपद मान लिया px के बराबर,
और जो स्टैंडर्ड है जनरल सामान्य बहुपद है हमारा द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे कर ली इसकी तुलना। जैसे तुलना करी a का मान, b का मान और c का मान आ गया। अब हम करेंगे सत्यापन। तो अल्फा प्लस बीटा एक तरफ और माइनस b बटे a एक तरफ। तो अल्फा और बीटा का मान रखा, b बटे a का मान रखा, हमने देखा दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS, वेरी गुड। दूसरा हमें क्या सत्यापन करना था, अल्फा बीटा बराबर c बटा a। शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध हमें करना था सत्यापित। तो अल्फा बीटा c बटा a का मान रखा, ये भी सत्यापित। अगला सवाल हमारा कुछ ये था कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यों का गुणनफल हमें पता है। शून्यों का योग जो है वो वर्गमूल 2 है और शून्यों का गुणनफल 1 बटा 3। तो हमने कहा भी ठीक है, शुरू में बहुपद ही मान लें। बहुपद मान लिया हमने px, a x की घात 2 प्लस b प्लस c। यदि अल्फा बीटा इस बहुपद px के शून्यक हैं, ठीक है, तो ये दो संबंध तो हमारे पास हमेशा रहेंगे। शून्यकों गुणांकों के मध्य अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे और अल्फा बीटा बराबर c। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो है वो वर्गमूल 2 है और शून्य का गुणनफल यानी अल्फा बीटा कितना 1 बटा 3 है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह वर्गमूल 2 रख दिया और अल्फा बीटा की जगह 1 बटा 3 तिरछी गुणा कर ली। ये हमारे पास b का मान निकल आया है ऐसे, ये निकल आया c का मान। अब दोनों में a आ रहा है तो a का मान हम मानेंगे जो हमारा मान। तो हमने देखा यहाँ 3 आ रहा है बेटे में, तो a का मान कितना मान लिया हमने 3। माना, ये भी माना a बराबर 3। a का मान आप मान सकते हो, बाकी किसी का नहीं, कभी सबका मान अपने आप मान लो, ठीक है। तो सवाल यही खत्म हो जाएगा। तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5, सवाल खत्म, ठीक है। बोले सर ने कह दिया था मान के हो जाएगा, खाली एक का ही मान मानेंगे इसमें। अब अगर हम यहाँ रखेंगे a को मान 3 तो माइनस 3 वर्गमूल 2 हो गया और यहाँ 3 रखेंगे 3 बटे 3 ये a को। अब ये b और c और a का मान हमने यहाँ रख दिया, ये तो बहुपद था जो हमें पता करना था। तो जब मान रखा हमने तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। उतार लो, समझ नहीं आएंगे, खाली बैठे हुए से समझ आएंगे।